हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज का ये सेशन है क्यों डिवाइन मस्कुलिन बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि क्यों आपके डीएम जो है वो बेवकूफ़ की तरह बर्ताव करते हैं। तो अभी उनकी ये जो बेवकूफ़ भरी हरकतें करना, बेवकूफ़ी की तरह बर्ताव करना, एक बेवकूफ़ इंसान की तरह बार बार वही सारी चीज़ें दोहराना, तो ये सारा करने से उनको क्या मिलता है, क्या पर्पज़ रहता है उसके पीछे, ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो। तो इन्हीं सारे चीज़ों का जवाब आपको आज इस सेशन में मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आपके डीएम आपको अजीबोगरीब पचकाना बर्ताव करते हैं आपके सामने, जिससे वो वाकई बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ़ लगते हैं। पर इसके पीछे भी उनकी एक सच्चाई होती है जो स्टार्टिंग में डिवाइन फेमिनाइन को समझ में नहीं आती, पर जैसे जैसे वो अवेकनिंग होती जाती है तब उन्हें धीरे धीरे करके क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो उनका इस तरह का बिहेवियर क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, उनका ईगो। ऑब्वियसली जर्नी में ईगो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पर फेमिनाइन इस बात को समझती ही नहीं, बस अपने डीएम को बेवकूफ़ ठहरा देती हैं। और वाकई ही फेमिनाइन इस बारे में गलत है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस इंसान के पास ईगो ज़रूरत से ज़्यादा होता है ना, तो वो वाकई बेवकूफ़ ही होता है, क्योंकि वो अपने ईगो की वजह से ही खुद ही अपनी लाइफ को ख़राब कर देता है, खुद ही अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, दुर्बुद्धि विनाशायु, आपने सुना होगा इस फ्रेज़ को। जिसका माइंड जो है वो सही दिशा में काम ना करे, जिसका माइंड पूरे अहंकार से भरा हुआ हो और जिसकी ईगो उसके भावनाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो जाए, इस तरह का इंसान कभी भी अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले सकता, करेक्ट चीज़ें नहीं कर सकता, या अपने लिए अपने लाइफ में सही चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि आपका डिवाइन मस्कुलिन वाकई ही इस वजह से बहुत बेवकूफ़ लगता है और आपको ऐसा लगना बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पर आपका डीएम क्या करता है, आपको इतना ईगो दिखाता है सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका उनके लिए प्यार है उसे ठुकरा देता है, उसे नकार देता है, या आपको बार बार हर्ट करता है। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने ईगो से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, वो हमेशा कार्मिक के पास चले जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न आप उन्हें मिरर करती हो ये तो सही है, पर आप सोचोगे कि इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है कि अगर हम सामने वाले को मिरर करें, गलतियाँ दिखाना तो नॉर्मल सी बात है ना। माँ भी तो अपने बच्चे को अगर उसने कुछ गलती कर दी तो बता देती है कि देखो ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, देखो ये गलत है। पर क्या होता है ना कि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल मासूम होता है, इनोसेंट होता है। अगर कोई उसे उसकी गलती दिखा देना तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। पर आपके डिवाइन मस्कुलिन में एक्सेप्टेंस वाली पावर बिल्कुल नहीं होती, और जब आप मिरर करके उनको उनका ही वो नेगेटिव बिहेवियर या कुछ ख़राब साइड है बोलो, या फिर कुछ उनकी जो कुछ गलतियाँ होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप अगर उन्हें इस तरह से मिरर कर लेते हो आपके बिहेवियर से, इनफैक्ट आप जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करते, ये सब अनकॉन्शियसली हो जाता है, डिवाइन ऐसा खुद करवाता है। आप ऐसा कोई प्लान करके नहीं करते कि आपको जानबूझ के सामने वाले को हर्ट करना है या बार बार इस तरह से उनको मिरर करना है, उनको ट्रिगर करना है। ये सब कुछ जानबूझकर नहीं होता, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। पर उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो बिहेवियर है ना, वो उनको अंदर से डरा देता है, हिला देता है। वो डर जाते हैं कि सामने वाला उनको वो दिखा रहा है जो बाकी लड़कियां नहीं दिखाती। उन्हें उस बात से कहीं ना कहीं चुभन होती है, उन्हें वो ख़राब लगता है।
क्योंकि देखिए कोई भी इंसान ना अपने अंदर के उस नकारात्मक बिहेवियर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि दुनिया के सामने वो मास्क लगाकर घूमते हैं। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैं कितना लविंग पर्सन हूँ, देखो मैं कितना मतलब ऐसा पर्सन हूँ जैसा मुझ जैसा तो यहाँ पर कोई नहीं। मतलब वो अपने आप को ही एक बेस्ट पर्सन बनाते हैं दुनिया के सामने, पर अपने नज़रों में वो खुद कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं अंदर से, कितनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, या फिर उनके अंदर कितने ज़्यादा गिल्ट पैटर्न चल रहे हैं, या उनकी वाकई असल लाइफ कैसी है, या उनके अंदर के जो इमोशंस है वो कितने ख़राब है। ये सारी चीज़ें कोई भी अदर लड़की उनको नहीं दिखाती, ये सारी चीज़ें कोई अदर लड़कियाँ उन्हें मिरर नहीं करती, पर ये फेमिनाइन मिरर करती है, क्योंकि आपका बिहेवियर उनसे ठीक अपोजिट है। तभी तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट समझते हैं और अदर लड़कियों से, औरों से, और इस वजह से उनका जो ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी इंसान को उसकी गलतियाँ ऐसे दिखा दो, इवन आप उनके मुंह पे भी ना बोल दो ना उनकी गलतियाँ, मतलब आप सामने वाले को अगर डायरेक्टली उसके मुंह पर उसकी गलती सुना दे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है। पर आप तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, आप तो सिंपली अपना काम कर रहे हो, पर अनकॉन्शियसली भी जब मिरर करते हो तब भी सोचो कि मतलब आपकी वो जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी या इनोसेंट प्योर एनर्जी है ना, वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मतलब उनके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, पहला तो उनका ईगो हो गया, ठीक है। अभी वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों से ऑपरेट करते हैं, मतलब हमेशा ये दुनियादारी की बातें, इमोशंस जाए भाड़ में, सच्चाई जाए भाड़ में, इनोसेंट जो क्वालिटीज़ होती है वो भी जाए भाड़ में, उन सबको एक साइड कर दो। उन्हें बस अगर किसी चीज़ की पड़ी है तो वो है दुनिया की पड़ी है, पैसों की पड़ी है, ये दुनिया का जो छोटा झूठा मोटा ड्रामा है उसकी पड़ी है। तो इन्हीं सारी लॉजिकल बातों में फंसे रहकर वो हमेशा अपने ईगो से कुछ ज़्यादा ही ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। पर अभी दूसरी बात आती है उनकी अपनी खुद की टॉक्सिसिटी, जिसके चलते वो दुनिया के सामने अपना फेस मास्क लगा के रखते हैं कि उनकी लाइफ तो औरों से बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास है, अलग है, अपना हाई स्टेटस दिखाने के लिए या दुनिया से कंपटीशन लगाने के लिए। देखिए क्या है ना कि हमेशा जो ज़रूरत से ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे कि लड़कियों का कंपटीशन ज़रूरत से ज़्यादा तो ब्यूटी के बारे में होता है कि मैं देखो किसी और लड़की के सामने कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। पर जो मेल होते हैं ना, उनका जो कंपटीशन है वो पैसों के लिए होता है, पावर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल या ज़रूरत से ज़्यादा लॉजिकल बना देती है, ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुसा देती है। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, पर उस चीज़ पर हम कितना फोकस करें, मतलब उस चीज़ पर फोकस करते करते हम ये भूल ही जाते हैं कि उनके अंदर अपने कुछ इमोशंस है, उनकी रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, उनकी हेल्थ भी ज़रूरी है, उनकी अपनी इच्छाएं भी ज़रूरी है, उनकी अपने जो छोटी मोटी चीज़ें हैं होती हैं ना लाइफ में एन्जॉयमेंट वाली, फील करने वाली, वो चीज़ें कहीं मिस हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा फैमिली प्रेशर, ज़रूरत से ज़्यादा सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, ज़रूरत से ज़्यादा हार्डशिप, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जब ख़राब हो जाती है उनके लाइफ में और उन्हें ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं, तब कुछ इस तरह से वो अपना टॉक्सिक बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं आजू बाजू की उन सारी चीज़ों से अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो इस वजह से वो इतनी सारी वो ख़राब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मैनिपुलेटिव होना, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होना, चाहे वो रिलेशनशिप हो या चाहे वो पैसे हो, चाहे वो और भी कोई चीज़ें हो, एनीथिंग व्हाटएवर, जो चाहे वो उनका बेस्ट पर्सन ही क्यों ना हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर दिखाने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब वो उनके अंदर रखते हैं वो फेस मास्क लगा के, और सामने वाला जो पर्सन है वो इतना इनोसेंट है, प्योर है, ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसे इंसान को देखकर वो हिल जाते हैं अंदर से, क्योंकि उनको महसूस होता है कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। तो होता ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो आपके लायक ही नहीं है, वो और आप एक बहुत दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी हो, और आपका और उनका कोई मैच नहीं है। मतलब अगर वो आपके कांटेक्ट में ऐसे ही रहे ना तो वो पूरी तरह से बदल जाएंगे,
और उनको ये बदलाव मंज़ूर नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरह बर्ताव करने लग गए तो उन्हें लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। उन्हें मतलब वो औरों के साथ ऐसे टिक नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ तो बदल जाएगी, पर मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा जो अदर लोग होते हैं। वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा के, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, ये सारी जो पचकानी हरकतें करके जो दुनिया के साथ अपना मास्क चढ़ा कर बिठा के रखता है ना, अपना स्टेबिलिटी, वो हिल जाएगी कहीं ना कहीं। वो उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आपकी तरह ही इमोशनल होते रहे तो उनकी सारी वो चीज़ें लॉस हो जाएगी। तो वो आपके साथ वो रिलेशनशिप, आपकी तरह बर्ताव करना, ओवर इमोशनल होके आपकी तरह अपनी चीज़ों को ढाल लेना, आपकी तरह इजीली फ्लेक्सिबल रहना, या मतलब इनोसेंट नेचर दिखाना, इस तरह की चीज़ें उनसे पॉसिबल तो नहीं हो पाएगी। तो वो डर जाते हैं आपके इस बिहेवियर से, मतलब वो उनका बिहेवियर तो है ही नहीं ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इतनी प्योरिटी से वो नहीं हैंडल कर सकते। इस वजह से वो मतलब आपसे प्यार तो करते हैं अंदर से, क्योंकि जब वो बचपन में कभी एक चाइल्डिश रहते हैं ना, चाइल्ड वाले मतलब जो छोटे बच्चे कैसे इनोसेंट रहते हैं, तो बचपन में कुछ इसी तरह का बिहेवियर अपने अंदर नोटिस करते थे, अपने सोल के अंदर। उसी तरह से वो जब आपके सामने आते हैं ना, सेम वही बिहेवियर, सेम जो इनर चाइल्ड होता है ना उनका अपना, जो काफ़ी इनोसेंट और प्योर था कभी, जो अभी अभी फ़िलहाल के लिए हर्ट हो चुका है, अभी उस इनर चाइल्ड ने, अभी वो इनर चाइल्ड वाउंडेड हो चुका है, अभी उस इनर चाइल्ड की इमोशन छुपाने के लिए जो आपकी डीएम ने मास्क चढ़ा के रखा है ना, टॉक्सिसिटी का या फालतूगिरी का, जो भी सोसाइटी में चलता है ड्रामा, उसका जो भी मास्क चढ़ा के रखा है, वो मास्क उतर ना जाए, इस बात का डर है उन्हें। क्योंकि वो इनर चाइल्ड वाले वाउंड ऊपर आ जाएंगे सरफेस पे, आपकी वो प्योरिटी देख के, आपका वो इनोसेंस देख के, जिससे वो कभी मतलब पहले भूल चुके थे, हर्ट हो चुके थे। और जैसे आप उनके सामने आते हो तब उनको वो अपने इनर चाइल्ड वाले, पास्ट वाले चाइल्ड का एहसास होता है, जो कभी आपकी तरह इनोसेंट हुआ करता था, जो कभी आप ही की तरह थे। वो बचपन में इनोसेंट थे, प्योर थे, पर अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। उस वाउंड ने उनके वो सोसाइटी प्रेशर, फालतू का ड्रामा, ये वो बकवास, दुनिया भर की सारी बातें, उसने बहुत ज़्यादा वाउंडेड करके रखा है अंदर की इनर चाइल्ड को। और जबकि उसकी हीलिंग भी नहीं हुई है, जबकि वो वाउंड्स, जबकि वो अंदर के फालतू के टॉक्सिक इमोशंस हील नहीं हुए हैं, तो इसी तरह का मास्क लगा कर घूमना ही अब उनका एक पर्पस बन चुका है लाइफ का। तो इतना आसान तो नहीं होगा ना उसको तोड़ना, क्योंकि हीलिंग कोई एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं जो आराम से हो जाए और फटाक से सारी चीज़ें बदल जाएं। हिस्ट्री भी कभी एक दिन में नहीं बदलती, तो ऐसे कैसे सारी चीज़ें एक ही दिन में बदल जाएगी। और ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आप हीलिंग करोगे। आप जैसे जैसे अंदर से हीलिंग करोगे, क्योंकि आपके अंदर भी तो कोई बाउंड्स है, आपके भी तो इमोशंस कहीं ना कहीं हर्ट हैं। आप भी तो इतनी ओवर इमोशनल होके पड़ी हो। ओवर इमोशनल होना भी तो अपने आप में ही एक बाउंड है, अपने आप में ही एक ज़ख्म है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट हो जाते हो अपने इमोशंस की वजह से। क्योंकि अभी आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, मतलब इसका यही मतलब है कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप इतनी ज़्यादा ओवर इमोशनल क्यों हो रही हो? वो इसीलिए हो रही हो क्योंकि आपकी भी हीलिंग ज़रूरी है। तो जैसे आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप बैलेंस में आ जाओगे अपने इमोशंस को लेके, वैसे वैसे आपकी मस्कुलिन भी अपने वो लॉजिकल साइड वाला जो फैक्टर था जिसकी वजह से वाउंड क्रिएट हो गए थे, उसको धीरे धीरे रिमूव करके अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्टर था उनका, वो फेस मास्क वाला। ये दूसरी गलती है जो उनकी, मतलब इस वजह से वो बेवकूफ़ी करते हैं। अभी तीसरा फैक्टर ये होता है उनका सोसाइटी प्रेशर। ये एक वजह है, देखिए, जो उनके आजू बाजू लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। कभी कभार कुछ डीएम का ये फैक्ट होता है कि मतलब वो किसी अलग ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। कभी कभार कुछ डीएम जो होते हैं उनकी फैमिली बहुत ही अलग थलग होती है, मतलब आप जैसा कुछ बैकग्राउंड वगैरह उनका मैच नहीं खाता। तो इस वजह से ये एक चीज़ है जो उन्हें लगता है कि आप में और में कुछ मैचिंग वाले, मतलब होता है ना, कंपैटिबिलिटी, वो है नहीं, वो बैठ नहीं रहा है कहीं से, वो सारी चीज़ें से सेटल नहीं हो रही है उनके हिसाब से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता जो मेरे फैमिली के अगेंस्ट है, जो मेरे आजू बाजू के सराउंडिंग के अगेंस्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इजीली मैनेज नहीं कर पाऊँगा, ऐसा उन्हें लगता है।
तो अभी ये तीसरा फैक्टर है जिस वजह से वो बेवकूफ़ी करते हैं। मतलब आपसे उनके आपके लिए जो उनका अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन तो उनसे कभी नहीं छूटता। इसीलिए वो आपको चेज़ भी करते हैं, कभी आपसे भागते भी रहते हैं। पर इन्हीं सारे जो सोसाइटी का प्रेशर, वो फैमिली का डर कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि कास्ट में भी कभी-कभार अलग होती है और उनका जो आजू-बाजू का एनवायरनमेंट बैकग्राउंड है, वो भी आपसे अलग है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना उनके बस की बात है नहीं, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा डर रहता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो भी ये भी एक रीज़न है कि वो बेवकूफ़ी करते हैं और बार-बार आपसे दूर भागते हैं। जबकि आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, पर ये सारी चीज़ें करने की बजाय दूर भागना ही ज़्यादा उन्हें कंफर्टेबल लगता है। अभी फोर्थ मिस्टेक मतलब फोर्थ बेवकूफ़ी, यहाँ पर गॉड उन्हें खुद गाइड कर रहा होता है, इनर वॉइस दे के, समझा-बुझा के, आपके ज़रिए भी कभी-कभार टेलीपैथिकली उन्हें बहुत सारे साइन मिलते हैं, बहुत सारा गाइडेंस मिलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उन चीज़ों को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो भी ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जबकि आप इतना इनर वर्क करके गॉड के इंट्यूशन को समझने के लिए, इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतना इनर वर्क कर रहे हो, इतना पूजा पाठ कर रहे हो, फलाना-फलाना व्हाटएवर जो भी कर रहे हो। पर आपका डीएम ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, फिर भी गॉड उनको साइन दे रहा है। उनका इंट्यूशन से दे रहा है, आपके ज़रिए दे रहा है, सारे तरीके से दे रहा है। उनको भी हो रही है नंबर सिंक्रोनिसिटी, सॉन्ग तो उनको भी आ रहे हैं। पर ये सारी चीज़ें वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो आप कई बार ऐसा तो महसूस ज़रूर हुआ होगा, है ना? तो यहाँ पर भी अभी वही फैक्ट है। देखिए गॉड उन्हीं की मदद करता है जो अपनी आप की मदद खुद करे। अभी आप अपनी हीलिंग करते हो, आप अपने इमोशंस हील करते हो, आप खुद जाकर गॉड से कनेक्ट होते हो। अभी इतनी सारी मेहनत अगर आप ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं को समझ में आएगी ना, जिसके लिए लोग मेहनत ले रहे हैं। जो लोग मेहनत लेते हैं, उनको उसका फल मिलता है। तो आप मेहनत ले रहे थे, तो आपको वो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही थी। अगर आपकी डीएम को नहीं आ रही है, तो इसका साफ-साफ मतलब है कि अभी भी आपका डीएम आपके अपने अंदर के हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है, आपसे तो वैसे भी कनेक्टेड नहीं है, पर अपने अंदर की जो डिवाइन पार्ट होता है ना, मतलब अपने अंदर की जो प्यूरिटी, अपने अंदर का इंट्यूशन, उससे भी वो कनेक्टेड नहीं है। और वो डिवाइन से तो वैसे भी कनेक्टेड हो ही नहीं पाएगा, जबकि वो अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते और अपने आप से कनेक्ट होने के लिए इमोशंस और पीस रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो पहली बात, वो हमेशा थर्ड पार्टी में भागते रहते हैं, पीस तो उनके पास है नहीं। वो पीस, वो सुकून ढूँढने के लिए वो कभी आपके पास भागना स्टार्ट करते हैं। खुद से वो पीस और सुकून तो वो ढूँढते नहीं, बस दूसरों की एनर्जी ऐसे ड्रेन करके, इधर-उधर का ड्रामा करके, इधर-उधर के रिलेशनशिप में जाके इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, इस तरह की पचकानी हरकतें कर के, या फिर अपने इमोशंस से, तो वो तो इमोशंस उनके पहले से ही इम्बैलेंस हो चुके होते हैं। तो इन सारी ऐसी चीज़ों की वजह से वो अपने उस इंट्यूशन को भी नहीं सुन पाते और ये सारे साइन समझना तो उनके लिए दूर की बात है। तो इसीलिए वो समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। उनको ये सारी चीज़ें ना अपने लॉजिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा पचकानी लगती है। जैसे कि मानो कोई इंसान श्रद्धा करता है और कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अंधश्रद्धा करता है ना? तो इन दोनों में अभी जो श्रद्धा करने वाला इंसान होता है, उसको समझ में आता है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फ़र्क क्या है। तो वो अपनी पूरी आस्था से श्रद्धा तो करता है, पर जो बकवास चीज़ें होती हैं उसको साइड कर देता है। पर जो अंधश्रद्धालु लोग होते हैं ना, उनको वो श्रद्धा, एग्ज़ैक्टली श्रद्धा होती क्या है, वही समझ में नहीं आता है। तो वो जो मतलब सारे डिवाइन साइन दिखा रहा है, उसको अंधश्रद्धा समझ के इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि उनको नहीं समझ में आता कि डिवाइन साइन कैसे दिखाते हैं, इनर वॉइस कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में नहीं बैठती। उनको लगता है ये सारी चीज़ें पचकानी है, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने जर्नी के खुद के मतलब जो डिवाइन उनको खुद को जो गाइडेंस दे रहा है, वो सारे गाइडेंस को मिस कर देते हैं। यही वजह है कि इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके लाइफ में और वो बार-बार गलत डिसीजन लेके बार-बार अलग-अलग या गलत-गलत रिलेशनशिप में फँस जाते हैं। और ये सभी सिर्फ़ इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास वो अपने इमोशंस को ठीक से कनेक्ट ही नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं करते।
इवन डिवाइन फेमिनाइज जब आपके इमोशंस भी ठीक से काम नहीं करते, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होना, तो इससे आपका जो इंट्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका इंट्यूशन भी आपको ठीक से समझ में नहीं आता और हमेशा आपको पीस में भागना पड़ता है वो सुकून पाने के लिए। जो आपको पीस चाहिए, जो शांति आपको चाहिए, और आपका मस्कुलिन भी वही पीस चाहता है। अभी ये भी एक फैक्ट है कि पीस के लिए भी एक नया ही ड्रामा क्रिएट होता है यहाँ पर। जो पीस डिवाइन मस्कुलिन को चाहिए, जो सुकून उनको चाहिए, उन्हें पता है अंदर से कि उन्हें वो सबसे ज़्यादा आपके पास फ़ील होता है। पर यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पीस तो फ़ील होता है आपके साथ, पर आप मिरर भी तो करते हो। आपका सोल मिररिंग सोल भी तो है। वो नेगेटिव चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं झेल सकता। आपका सोल तो इसीलिए बना ही नहीं है। तो मिरर करने पर वो सुकून डिस्टर्ब हो जाता है, वो पीस डिस्टर्ब हो जाता है। उन्हें आपका प्यार तो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें आपके प्यार के ज़रिए वो पीस मिलता है, जो सुकून मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। तभी तो आपको छोड़ नहीं पाते, तभी तो आपकी एनर्जी में वो मैग्नेटिक पुल रहता है कहीं ना कहीं सोल के ज़रिए। पर वो जब वो किसी और के पीछे भागते हैं ना, तब उन्हें वो वहाँ पर वो सुकून वाली एनर्जी, वो पीस वहाँ पर नहीं फील होता। वहाँ पर जो चलता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली ये सब सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपकी सोल उनको पीस तो देती है पर साथ में मिरर भी करती है, और जब मिरर करती है ना तब उनका ईगो हर्ट होता है जिसको वो झेल नहीं पाते। इसीलिए वो बस दूर भागते रहते हैं या डरते रहते हैं और इतनी सारी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते रहते हैं। तो जब तक आप हील नहीं होगी और जब तक वो अवेकनिंग नहीं होगे, तब तक ये सारा ड्रामा यूनिवर्स का रचाया गया, या फिर ये जो ईगो और पीस वाला जो ड्रामा चलता रहता है, व्हाटएवर जो भी ले लो, रनर चेसर ड्रामा, ईगो एंड पीस की फ़ाइट, या फिर यूनिवर्स का रचाया हुआ गेम, जो भी बोलो आप इसे। पर हाँ, ये तो ऐसे ही चलता है जर्नी में और इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है क्योंकि ये जर्नी बहुत कुछ सिखाने के लिए होती है और हमें इससे सीखना होता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप, प्यार, या फिर ये जो आप अपने रोमांटिक ड्रामा जैसे फ़िल्मों में इमेजिन करते हो, सिर्फ़ यही चीज़ें इमेजिन, मतलब यही सारी चीज़ें आप तो बिल्कुल भी इमेजिन मत ही करो यहाँ पर। और यही सारी चीज़ें पाने के लिए आप इस जर्नी में नहीं आए होते हो या लाइफ़ में भी नहीं आए होते हो। मतलब आपकी लाइफ़ में भी इन सारी चीज़ों के लिए कोई वैल्यू है ही नहीं। आप भले ही चाहो उन सारी चीज़ों को, पर ये सारी चीज़ें एक पॉइंट के बाद आपको ही खुद को ही पचकानी लगती है। जैसे-जैसे आप अवेकनिंग होते जाते हो, आपको लाइफ़ की रियलिटी पता चलती है, लाइफ़ को मीनिंग पता चलता है कि एग्ज़ैक्टली क्या पर्पज़ है आपका, क्या एग्ज़ैक्टली क्या ज़रूरी है आपके लिए। और भले ही या थोड़ी ऐसी चुभने वाली बातें लगे स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या है ना कि जर्नी के स्टार्टिंग में जो फेमिनाइन्स होती है, जिनकी जर्नी मतलब अभी-अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो उनको उनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, उनका वो प्यार जो है ना वो बहा जा रहा होता है। वो अपने वो प्यार वाले इमोशंस को, गिविंग नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मतलब वो इतनी ज़्यादा बहती जाती है ना अपने इमोशंस में, तो उन चीज़ों को, रोमांस को इमेजिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही करती है वो। तो उन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती स्टार्टिंग में। तो उन्हें ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हर्ट लगेगी, बट हाँ, हर्टफुल होगी उनके लिए। पर जो मिडल में जो फेमिनाइन है, जो धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें समझ रही है, उनको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी और वो इस बात से रिलेट भी कर पाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। आप इसी तरह से आगे ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।